नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि नीचभंग राजयोग क्या होता है। कोई ग्रह जब कुंडली में नीच का होता है और उसका नीचत्व भंग होता है तो वो नीचभंग राजयोग का निर्माण करता है। और उसके नियम भी मैंने आपको बताए थे कि नीचभंग किसी भी ग्रह के नीचभंग होने के लिए किन किन परिस्थितियों की कुंडली में आवश्यकता होती है और किन परिस्थितियों में किसी भी ग्रह का नीचभंग होता है। दोस्तों, कोई भी ज्योतिष अगर ये कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को 100% जानता हूं तो वो बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसा समुद्र है कि इसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं कर सका। कई नियम ऐसे होते हैं, कई सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी में ऐसे होते हैं जो ना आपको किसी किताब में पढ़ने को मिलते हैं ना किसी वीडियो को देखने से मिलते हैं। नीचभंग राजयोग में भी एक ऐसा ही नियम है। मैंने आपको कई सारे नियम बताए थे कि कोई भी ग्रह नीच का होता है तो उसका नीचत्व भंग होने के क्या क्या नियम होते हैं। एक नियम मैं आपको उस समय शायद बताना भूल गया था, और वो ऐसा नियम है कि जो ना आपको किसी किताब में पढ़ने को मिलेगा, ना किसी भी यूट्यूब वीडियो या किसी भी वीडियो में आपको आज तक कभी आपने देखा होगा और ना देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ आपको मैं उसे सिद्ध कर कर बताऊंगा। एक दिग्गज अरबपति, एक दिग्गज धन कुबेर की कुंडली मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कुंडली में नीच का ग्रह होते हुए भी वो कैसे सफल हुआ। उसको होना था मंदबुद्धि, उसको होना था बर्बाद, उसका सर्वस्व नाश होना था, क्योंकि उसके लग्न में ही नीच का चंद्रमा बैठा है। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, और सॉरी, वृश्चिक राशि में नीच का होता है और वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो ये वो इंसान है जिसके लग्न में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होकर बैठा है। और जितने मैंने आपको नियम बताए थे उनमें से कोई भी नियम, नीचभंग का कोई भी नियम इस जातक की कुंडली में फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये दुनिया के जो टॉप लेवल के धन कुबेर है उनमें से एक है। तो ये रही दोस्तों उस जातक की कुंडली। अब इस कुंडली में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस जातक का जो लग्न है, लग्न में 8 नंबर लिखा है और वहां चंद्रमा विराजमान है। 8 नंबर मतलब लग्न में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा विराजमान है। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। अब नीच भंग के जो मैंने आपको नियम बताए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्रह नीच का हो रहा है, जिस राशि में वो ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी अगर उसके साथ आकर बैठ जाए नीच के ग्रह के साथ तो नीच भंग हो जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो रहा है। वृश्चिक राशि का राशि राशि स्वामी जो है मंगल, मंगल चंद्रमा के साथ विराजमान नहीं है, मतलब नीच भंग नहीं हुआ। अब अगला नियम मैंने आपको बताया था कि जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी, मतलब यहां मंगल, केंद्र के जो 4 घर है, ये 4 घर आप देख सकते हैं। इन 4 घरों में से किसी भी घर में अगर मंगल विराजमान होते तब भी चंद्रमा का नीच भंग हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं मंगल तो 8वें घर में विराजमान है, मृत्यु स्थान में। केंद्र के चारों घरों में मंगल है ही नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हो पाई। चंद्रमा नीच का ही है, नीचत्व भंग चंद्रमा का हुआ ही नहीं। अब मैंने आपको जो अगला नियम बताया था वो ये था कि ग्रह जो नीच का ग्रह है वो जिस राशि में उच्च का होता है, तो यहां हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो जिस राशि में वो नीच का ग्रह उच्च का होता है उसका स्वामी अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तब भी नीच भंग हो जाएगा। तो यहां चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा ही नहीं है। शुक्र आप देख सकते हैं लाभ भाव में बैठा है, 11वें घर में। तो ये नियम भी फॉलो नहीं हो पाया नीच भंग का, चंद्रमा नीच का ही है, नीचत्व भंग हुआ ही नहीं चंद्रमा का। अब अगला नियम जो मैंने आपको बताया था नीचत्व भंग होने का, वो ये बताया था कि जिस राशि में नीच का ग्रह उच्च का हो रहा है, मतलब वृषभ राशि, उसका राशि स्वामी शुक्र, केंद्र के ये जो 4 घर है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इनमें से किसी भी घर में विराजमान हो तब भी चंद्रमा का यहाँ नीच भंग हो सकता था। लेकिन शुक्र केंद्र के 4 घरों में भी विराजमान है ही नहीं, वो तो 11वें घर में, लाभ भाव में। और अगला नियम मैंने आपको बताया था कि लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का है कोई बात नहीं, वो नवमांश कुंडली में अगर उच्च का है
तब भी नीचत्व भंग हो जाएगा। लेकिन ये जो जातक है इसकी नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा उच्च का नहीं है, मतलब वृषभ राशि में नहीं बैठा है, नवमांश कुंडली में भी वो तुला राशि में बैठा है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि इस जातक की कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग नहीं हो पाया, चंद्रमा नीच का ही होकर बैठा है और वो लग्न में बैठा है। इस जातक को मंदबुद्धि होना था, बर्बाद होना था, इसका सर्वस्व नाश होना था, इसके जीवन में कोई भी बड़ी सफलता इसको नहीं मिलनी थी। लेकिन ये दुनिया का एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है, निवेशक है, इन्वेस्टर है, धन कुबेर है, दुनिया के टॉप 10 अमीरों में इस जातक का नाम आता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे ये कुंडली किसकी है? दोस्तों, ये कुंडली है महान निवेशक मिस्टर वॉरेन बफेट की, जो कि दुनिया के 10वें सबसे अमीर इंसान है और जिनकी नेटवर्थ आज की तारीख में तकरीबन 104 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये वॉरेन बफेट जी की कुंडली है। अब आश्चर्य की बात है, आपको कई ज्योतिष इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि लग्न में वॉरेन बफेट जी की कुंडली के लग्न में नीच का चंद्रमा होने के बाद भी वॉरेन बफेट इतने सफल क्यों हैं, इतने बुद्धिमान क्यों हैं? क्योंकि लग्न जो होता है, लग्न हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। और लग्न में ही अगर कोई ग्रह नीच का आकर बैठ जाए, जैसे यहां चंद्रमा बैठा है, तो दोस्तों उस इंसान में बुद्धि तो होनी ही नहीं चाहिए। और जिस इंसान में बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, वो धनवान कैसे बन सकता है? लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट आज दुनिया के धन कुबेरों में से एक है, बहुत ही सफल बिजनेसमैन है, निवेशक है। ऐसा क्यों? तो यहां दोस्तों चंद्रमा के नीच भंग होने का एक ऐसा नया नियम लागू हुआ है, एक ऐसा अनोखा नियम लागू हुआ है जो आपको किसी किताब में, ज्योतिष की किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा और किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। आपको आज तक किसी ज्योतिष ने नीचत्व भंग का वो नियम नहीं बताया होगा जो वॉरेन बफेट की कुंडली में लागू हुआ है। चंद्रमा का भी नीचत्व भंग हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वो नियम आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा अनोखा नियम है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट जी की कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग हुआ है और उसने नीच भंग लग्न में ही नीच भंग राजयोग बनाया है और इतनी सफलता दी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, चंद्रमा जिस राशि में यहां लग्न में नीच का हो रहा है वो वृश्चिक राशि है, जिसका राशि स्वामी है मंगल। मंगल बैठा है मृत्यु स्थान में 8वें घर में। 6वां, 8वां और 12वां, ये 3 घर जो है त्रिक स्थान कहलाते हैं, दुष्ट स्थान कहलाते हैं। और मंगल एक क्रूर ग्रह है। तो इन त्रिक स्थानों में से किसी भी घर में अगर कोई क्रूर ग्रह किसी भी घर का स्वामी होकर बैठता है तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। अब यहां आप देख सकते हैं मंगल, वॉरेन बफेट जी की कुंडली में मंगल 6वें घर का स्वामी होकर, 6वें घर में 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है, 6वें घर का स्वामी होकर 8वें घर में विराजमान है। तो दोस्तों मंगल यहां वॉरेन बफेट जी की कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, बहुत प्रबल राजयोग होता है। तो चंद्रमा जिस राशि में नीच का हो रहा है वृश्चिक राशि में, उसका राशि स्वामी मंगल स्वयं एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, मतलब मंगल बहुत प्रबल है। अब दूसरी बात, चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है वृषभ राशि, उसका राशि स्वामी शुक्र। अब हम इस कुंडली में शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आप देख सकते हैं 11वें भाव में बैठा है, बुध के साथ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ। शुक्र कन्या राशि में है, जो कि शुक्र की नीच की राशि होती है। लेकिन यहां पर शुक्र जिस राशि में नीच का हो रहा है कन्या राशि, उसी का राशि स्वामी मतलब बुध शुक्र के साथ में आकर बैठ गया है, तो शुक्र भी यहां नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि वॉरेन बफेट जी की कुंडली में जो चंद्रमा नीच का था, जिस राशि में नीच का था, उसका राशि स्वामी मंगल वो भी एक प्रबल राजयोग बना रहा है। और चंद्रमा जिस राशि में उच्च का होता है वृषभ राशि, जिसका राशि स्वामी होता है शुक्र, वो भी एक प्रबल राजयोग बना रहा है। तो ये नीच भंग का एक नया नियम लागू हुआ है वॉरेन बफेट जी की कुंडली में, जो आपको कहीं सुनने को, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है, इस कुंडली से नया नियम आपको यह पता चलता है दोस्तों कि जो भी ग्रह नीच का बैठा है आपकी कुंडली में, अगर उसका जिस राशि में वो ग्रह नीच का बैठा है उस राशि का स्वामी अगर कोई प्रबल राजयोग बना रहा है, और वो ग्रह जो नीच का है वो जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी भी अगर कोई प्रबल राजयोग बना रहा है, तो वो नीच के ग्रह, जो नीच का ग्रह है वो नीच का नहीं रह जाएगा दोस्तों,
वो उच्च की तरह प्रभाव देने लगेगा और उस ग्रह का नीच भंग राजयोग हो जाएगा, जैसे वॉरेन बफेट जी की कुंडली में चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हुआ है। तो दोस्तों ये है वॉरेन बफेट जी की कुंडली। आगे चल के हम और भी इस कुंडली में से कुछ खास चीजें निकालेंगे, लेकिन आज मेरा उद्देश्य आपको ये बताने का था कि नीच भंग राजयोग का ये एक नया नियम है, और कुंडली में ऐसी कई चीजें होती हैं जो लगती हमें आसान है या लगती हम दिखती बिल्कुल सीधी है, लेकिन उनके पीछे क्या लॉजिक छिपे होते हैं वो हमें पता नहीं होता। अगर कोई आम ज्योतिष इस कुंडली को देखता तो और उसे ये बताया ना जाता कि ये किसकी कुंडली है, तो वो इस कुंडली का गलत ही प्रेडिक्शन निकालता है कि इसके लग्न में नीच का चंद्रमा है, मतलब ये जातक बिल्कुल बुद्धिहीन होगा, बर्बाद होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कई सारे कुंडली में नियम ऐसे होते हैं जो देखने में लगते कुछ और हैं, लेकिन उसके परिणाम कुछ और निकलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा गहरा समुंदर है कि उसकी गहराई को जान पाना असंभव है। ना कोई जान पाया है और ना कोई जान सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भी आप अगर कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, कोई शंका है, तो दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।